कुरान पढ़ोगे तो ठीक है, लेकिन कुरान को फॉलो करोगे तो ये लुटेरा, बलात्कारी, ये सब बनोगे। कुरान को फॉलो करने वाले 15 साल 6 साल के बच्चियों का बलात्कारी बनते हैं और आतंकवादी ये सब बनते हैं। कुरान को फॉलो करोगे तो सुअरों की तरह बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, आप महिला हो तो। कुरान को फॉलो करने वाले बलात्कारी होते हैं। बहू बेटियों का अपनी जो हिसाब के अंदर है वो ठीक है, वरना आपकी इज्जत लूट लेते हैं। खुद की घर के औरतें दूसरों की घर की औरतें नहीं है उन लोगों के लिए। अपनी बेटियों के साथ भी इज्जत लूटेंगे और अपनी माओं के साथ भी, अपनी बहन के साथ भी। बाप बेटी का बलात्कार करेगा, बेटा माँ का बलात्कार करेगा। यह सब है कुरान में। बाप माँ को तलाक देता है तो बेटी बाप के साथ शादी करना जायज़ है, बेटा माँ के साथ शादी करना जायज़ है। रिश्तों की इन लोगों ने इज्जत लूट ली। कुरान को फॉलो करने वाले सब बलात्कारी ही होते हैं। तुम सनातन हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले को तो मार सकते हैं, लेकिन हिंदू धर्म सनातन धर्म को नहीं। हम हिंदू धर्म पेड़ को पूजते हैं, तो कितना पेड़ काटोगे तो वापस उगेंगे ही ना। हिंदू धर्म पानी को जल देवता के रूप में पूजते हैं, तो फिर कितना पानी सुखाओगे, तुम लोग ही प्यास से मर जाओगे। हिंदू धर्म में वरुण देव वर्षा को भी, इंद्र को भी पूजते हैं, तो बारिश रोक दोगे। और वरुण देव हवा को भी पूजते हैं, तो हवा रोक दोगे। हम सूरज को पूजते हैं, सूरज को निकलने के लिए रोक पाओगे। हम पूरी धरती को पूजते हैं, तो रोक पाओगे। तुम्हारा इन लोगों का सिर्फ अल्लाह है। कुरान पर जो लिखा है, अपनी माओं के साथ, बेटियों के साथ, बहनों के साथ बलात्कार करो, वही करेगा। सूअरों की तरह बच्चे पैदा करने को बोलेंगे अपने घर के औरतों को, और बोलेंगे अल्लाह की देन है, सुअर के लादे। कैसे, मतलब अल्लाह आके सम्मान मना के जाता है क्या? आप सम्मान नहीं मनाते क्या? अल्लाह सम्मान मना के जाता है, जो अल्लाह की देन है। मतलब हमेशा कहते रहते हैं दूध की नदियाँ जन्नत हुरे। बीबियों से प्यार मत करो, हुरों से प्यार करो, जन्नत में जो मिलेगी। दूध की नदियाँ जन्नत में। कौन सा स्तन बड़ा स्तनधारी है? दूध तो स्तन से ही बहेगा ना। स्तनधारी के बिना कौन सा दूध निकलेगा? शहद की नदियाँ, आप पागल समझ रहे हो क्या? अगर किसी का माँ नहीं है तो बाप दूध पिलाएगा क्या? उनका तो स्तन ही नहीं है, तो दूध के बिना छोटा बच्चा कैसा जिंदा रहेगा? दूध की नदियाँ, शहद की नदियाँ बनकर तेरी दूध की नदियाँ। कौन सा बड़ा स्तनधारी है तो दूध की नदियाँ बहा रहा है? कौन है? कौन सा हूर है वो? पर दूध की नदियाँ। इन लोगों के लिए पानी की नदी, समुद्र कोई महत्व नहीं है। सिर्फ दूध की नदियाँ, शहद की नदियाँ, जन्नत में हुर्रों के साथ अय्यासी, ये सब है। नीचे जितना भी बलात्कार कर लो नाबालिग का, लड़कियों का, ऊपर जाके जन्नत के हुर्रों के साथ अय्यासी करो। इन लोगों का ऐसा ही है।
जन्नत में दूध की नदियाँ, शहद की नदियाँ। कौन सा स्तनधारी बैठा हुआ है वहाँ पर? स्तन से निकलेगा ना दूध। किसी पाप को, मर्द को बिना स्तन के दूध पिलाते हुए देखा है? नहीं ना। सुना है? नहीं ना। तो फिर स्तन के बिना दूध कहाँ से? सुअर और मुसलमानों में कोई फर्क नहीं है। सुअर गंदे कीचड़ों में रहेगा, ये लोग बड़े बड़े दाढ़ी, बड़े बड़े बाल ही रहेंगे। दाढ़ी रखो, सोता सोता काट के तो इंसान रहो, लेकिन नहीं, बहू बेटियों की इज्जत लूटेंगे और कहेंगे जन्नत मिलेगी। सुअर के बच्चे देख, अपने बच्चे पैदा, कितने तुम लोग बच्चे पैदा करते हो वो देख। कोई फर्क नहीं है, सब समानता ही है। सुअर बच्चे पैदा करेंगे जितना, तुम लोग भी उतना ही बच्चे पैदा करोगे। तुम और सुअर अल्लाह एक ही है। तुम्हारा माइंडसेट